अगर आपको कुछ पता हो तो कोशिश करिए कि इसके लिए पीआई क्या करेंगे। तब तक मैं ये एक छोटा सा काम निपटा देता हूं। कौन सा? एक्सिलरी इक्वेशन वाला, सीएफ वाला। एम स्क्वायर प्लस 1 0, तो ये m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो ये सी एफ क्या बन गया आपके C1 कोस x प्लस C2 साइन x। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बात करें अपन पीआई की, जहां हम सबसे पहले, अब यहां देखिए 1/FD और Q की जगह है आपके x स्क्वायर साइन x। अब यहां अपन जो पहले वाला फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया वो नहीं लगेगा, वो केवल x साइन x या x कोस x के लिए ही है, मतलब उसमें यहाँ x ही होना चाहिए, x स्क्वायर नहीं। तो फिर क्या करेंगे आपने सोच लिया होगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, इसको लिखने का तरीका मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूं, 1/d स्क्वायर प्लस 1 और ये x स्क्वायर एज इट इज, और साइन x को मैं लिख रहा हूं e पावर आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, ये एक तरीका है, आप ठेठ तक ये लिखते जाइए और आप ये यूज करिए। अब इसको कैसे काम में लेंगे देखना। अब क्योंकि जैसे ये चीज आ गई है एक्स स्क्वायर ई पावर आयोटा एक्स, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ई पावर ए एक्स का निस्तारण पहले करते हैं। तो ये ई पावर ए एक्स आप आयोटा एक्स बाहर ले लीजिए, और इसमें क्या करोगे, डी में आप आयोटा जोड़ दीजिए ये, और ये प्लस 1, और अब आपके इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां लिखेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसमें जो भी आएगा केवल अपन इमेजिनरी पार्ट लेंगे। ठीक है ना, काल्पनिक भाग ही लेंगे, वास्तविक नहीं लेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो e की पावर आयोटा x इक्वल टू होता है कोस x प्लस आयोटा साइन x। तो देख लीजिए ये आयोटा वाला है, क्योंकि साइन है तो ये इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं। अगर यहाँ कोस होता तो अपन यहाँ सेम ऐसे ही करते, खाली यहाँ पर क्या लिखते हैं, रियल पार्ट। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ा लो। क्या होगा, ये बन जाएगा, इसको भले आप ये e की पावर आयोटा x बाहर ले लीजिए, और नीचे इसको आप एक बार खोल लीजिए, तो ये क्या बना, डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी और प्लस आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 और 1, तो ये तो हो गया 0 खत्म। अब यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये बात चलते रहने देना, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये बनेगा e पावर आयोटा x, और ये 1/d आप बाहर ले ले, पूरा का पूरा रहा है। तो ये क्या बचा आपके 1/ और d प्लस 2 आयोटा, और ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब d प्लस 2 आयोटा है तो इसको आप सेट कर लीजिए। क्या सेट करोगे, e पावर आयोटा x 1/d, और d प्लस 2 आयोटा का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपके देखो हमारे पास दो ही तरीके हैं, अपन पहले ये निकाल लेते हैं। तो क्या बनाइए, इसमें से 2 आयोटा कॉमन ले लो नीचे से, 2 आयोटा, तो ये क्या बना, 1 प्लस d/2 आयोटा होल पावर -1 एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये e पावर आयोटा x और 1/2 आयोटा, और ये 1/d, और यहाँ आप कर लीजिए इसका विस्तार बाइनोमियल से, d को आप स्क्वायर तक ले लीजिए, तो 1 माइनस d/2 आयोटा और प्लस d स्क्वायर अपॉन 4 आयोटा स्क्वायर माइनस, और ये बाहर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बना, देखो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, आयोटा को ऊपर ले रहा हूं। ठीक है, तो आयोटा का ऊपर नीचे गुना कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये आयोटा और ये आयोटा, तो ये आयोटा ऊपर आ जाएगा e आयोटा x, ये आयोटा, और 1/2, ये भी माइनस का, और 1/d, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और अब यहाँ आप देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1/2 आयोटा, d मतलब
2x, ठीक है, प्लस, और प्लस के अब ये वापस माइनस हो जाएगा क्योंकि आयटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये -1/4 डी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर 2x, और फिर 2x का एक बार और, तो ये 2 हो जाएगा, आगे के पद छूट जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना ये अपने को इसका ये जो आएगा इसका काल्पनिक भाग लेना है, ठीक है। तो इसमें ये क्या बना, इक्वल टू माइनस आयटा ई पावर आयटा एक्स अपॉन 2, और ये इस आयटा को भी आप अंदर भेज दो, ये आयटा बाहर मत रखो, ठीक है। तो ये आयटा जैसे अंदर जाएगा तो ये अंदर क्या बनेगा, 1/d तो है ही है, और ये बन जाएगा आयटा एक्स स्क्वायर, और ये आयटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस का x बचेगा, और यह आयटा तो -1/2 यानी कि आयटा ये बच रहा है। अब आप इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, क्योंकि नीचे है 1/2 ई आयटा एक्स, और इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो आयटा x³ माइनस x²/2 -1/2 आयटा x, ये हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान रखना, देखो 1/2 और ई पावर आयटा एक्स को वापस ये लिखिए cos x प्लस आयटा साइन एक्स, ठीक है, और अंदर आपके आयटा x³ माइनस x²/2 माइनस आयटा x/2, ठीक है। क्या करोगे आप, इसमें इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आयटा किस किस में आएगा वो आप देख लीजिए। अगर आप कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप कोस से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप केवल आयटा आयटा वाले पद ले लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि कोस से गुणा करेंगे तो ये और टर्म आएगा, ठीक है। तो ये आयटा 1/3 x³ cos x, ठीक है। फिर कोस का इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये प्लस 1/4 और आयटा x cos x, ठीक है। अब साइन वाले से करिए आयटा साथ में, तो इसमें जहां जहां आयटा है वो आयटा स्क्वायर आ रहा है, तो वो तो काम आएगा ही नहीं, केवल इसका इस टर्म से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसमें आयटा का आयटा से गुणा करोगे तो आयटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वो -1 हो जाएगा, यानी कि वो पद बिना आयटा वाला बन जाएगा, ठीक है। जबकि हमारा चल रहा था इमेजिनरी पार्ट, तो हमें इसमें केवल आयटा वाले टर्म ही आंसर में शामिल करने, इमेजिनरी पार्ट, इसलिए मैंने भी यहाँ कोस का केवल इस आयटा आयटा वाले टर्म से लिया, ये बीच वाला पद छोड़ दिया। अब यहाँ साइन से करेंगे तो ये आयटा स्क्वायर, मतलब ये कोस का काम हो गया। अब आयटा का इससे करेंगे तो ये पद काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा, केवल काम आएगा आपके आयटा और x²/2 साइन एक्स, ठीक है। अब ये जो टर्म इसके अंदर हमारे को यूज करनी है, तो इसमें आयटा सब में कॉमन आ रहा है, तो आयटा कॉमन ले लो, कोई काम ही नहीं उसका, तो ये आयटा आप कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, 1/-1/6 x³ cos x, और यहाँ बचेगा 1/4 x cos x, और एक और क्या, ये प्लस के बच रहा ना x² वाला, कि माइनस का था, ये माइनस का, तो ये x²/2 और ये साइन x, ये आपके इसमें आ रहा है। तो आप देख लीजिए केवल ये वाला पार्ट, तो इसमें पी में क्या शामिल करोगे आप, इसमें मैं पी यहाँ लिख रहा हूं, पी में शामिल होगा, या आयटा छोड़ दो, केवल ये पार्ट आएगा, यानी कि -1/6 x³ और cos x प्लस 1/4 x भी है cos x, और ये x²/2 साइन x, ये पी आ गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन अगर पैटर्न समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा रियल पार्ट चल रहा था। अगर यहाँ cos x आ जाए तो आप इमेजिनरी पार्ट चल रहा था, सॉरी, यहाँ अगर cos आए तो रियल पार्ट ले लेना, ठीक है। अब यूनिक ये आयटा तो आ रहा, क्या करें, तो हमें आयटा लेना नहीं है, केवल इसका आयटा का गुणांक लेना है, वो पी में शामिल होगा। तो ये आपका CF, ये आपका पी,
तो फाइनली आपका y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ये एक खास पैटर्न है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम में आप भूलें नहीं।